जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, बॉलीवुड और राजनीति का पुराना नाता रहा है। बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां राजनीति में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। कई बड़े नाम हैं: अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, सनी देओल, हेमा मालिनी, जया बच्चन और उर्मिला मातोंडकर की बात करें तो उन्होंने भी पिछली बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी। अब इसी कड़ी में और एक नाम की चर्चा हो रही है। वो नाम है माधुरी दीक्षित का। दोस्तों, अब से कुछ हफ्ते पहले भी मैंने बताया था कि किस तरह से माधुरी दीक्षित का नाम चल रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकती हैं 2024 में जो होने जा रहा है, और उन्हें बीजेपी टिकट दे सकती है। और ऐसा इस आधार पर कहा जा रहा था कि उनकी राजनेताओं के साथ जो है मिलने जुलने की तस्वीरें वायरल हो रही थी। खबर आ रही थी कि राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के साथ वो उठ बैठ रही थी। और एक तस्वीर आई थी जब वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे थे और मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था, तब वो वहां पर बीजेपी के नेता आशीष शेलार के साथ बातचीत करते नजर आई थी। वहां पर उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी थे, प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे। और इन्हीं मेल मुलाकातों ने इस बात को हवा दी कि माधुरी दीक्षित चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन यह तय नहीं था कि आखिर किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ना तो अभी तक इस बात की पुष्टि हुई है कि माधुरी को वो टिकट देगी, और ना ही इस बात की पुष्टि हुई है कि वो किस सीट से टिकट देगी। लेकिन तब कयास लगाए जाने लगे कि हो सकता है कि नॉर्थ मुंबई की सीट से, जहां पर अभी बीजेपी के सांसद हैं गोपाल शेट्टी, क्योंकि उनको रिप्लेस भी करना है, तो वहां से टिकट दिया जा सकता है। नॉर्थ वेस्ट मुंबई, जो कि फिल्मी लोगों का इलाका माना जाता है, जहां पर जुहू वगैरह जैसे इलाके आते हैं, वहां से उनको टिकट दिया जा सकता है। लेकिन अब जो ताजा चर्चा है वो ये है कि माधुरी दीक्षित नॉर्थ सेंट्रल मुंबई की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, उत्तर मध्य मुंबई की सीट से। और इस सीट पर मौजूदा सांसद हैं बीजेपी की पूनम महाजन। पूनम महाजन लगातार 2 बार यहां से सांसद चुनी गई हैं। दिवंगत नेता प्रबोध महाजन की बेटी हैं। 2014 में पहली बार इन्हें लोकसभा का टिकट मिला था, ये चुनाव जीती थी, और उसके बाद 2019 में इन्होंने फिर से जीत रिपीट की। लेकिन अब जिस तरह की रणनीति बनाई जा रही है, जो खबरें आ रही हैं, हाल ही में नागपुर में एक बैठक हुई थी जिसमें कि केंद्रीय संगठन से विनोद तावड़े थे, फिर यहां से देवेंद्र फडणवीस, सुधीर मुनगंटीवार और बाकी के जो महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेता थे, उनकी बैठक हुई थी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाने की खातिर। और उससे यह खबर निकल कर आई कि कई नए चेहरों को जो है टिकट दिया जाने वाला है। कई पुराने लोग हैं जिन्हें कि घर बिठाया जा सकता है, जिनको संगठन में काम दिया जा सकता है। लेकिन कई नए चेहरे, जिनमें कि लोकसभा के टिकट जो है ऐसे लोगों को दिए जाएंगे जो कि फिलहाल राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं, जो या तो विधायक हैं या मौजूदा सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी महाराष्ट्र में लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। उसमें से पीयूष गोयल का एक नाम है। निर्मला सीतारमण के नाम की भी चर्चा हुई थी। हालांकि ये सब कयास ही है, अब तक आधिकारिक तौर पर कोई मुहर नहीं लगी है। अभी 2-3 मीटिंग्स का सिलसिला और चलने वाला है। तो इसी बीच ये माधुरी दीक्षित का नाम चर्चा में आ गया है। अब माधुरी दीक्षित का नाम इसलिए चर्चा में आया है क्योंकि मुंबई का असल्फा इलाका है, जो कि इसी नॉर्थ सेंट्रल मुंबई लोकसभा सीट के इलाके में पड़ता है। वहां पर एक धार्मिक मंडली ने एक बोर्ड लगा दिया और उस बोर्ड में माधुरी दीक्षित की तस्वीर लगाई और यह कहा कि भक्तों का माधुरी दीक्षित की ओर से स्वागत है। अब इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, माधुरी दीक्षित की ओर से भी कुछ नहीं कहा गया कि क्या माधुरी दीक्षित ने इस तरह के बोर्ड लगाने की सहमति दी, और इस मंडल के साथ में किस तरह के संबंध है माधुरी दीक्षित के। लेकिन इससे ये इस बात को हवा मिली है कि माधुरी दीक्षित उस इलाके में अब अपना जनाधार बढ़ाने की शुरुआत कर रही हैं। ये एक बिल्डअप हो रहा है कि अगर जब माधुरी वहां पर बतौर उम्मीदवार खड़ी होंगी बीजेपी की, तो लोगों से जुड़ने के लिए, वहां की तमाम सामाजिक संस्थाओं के साथ तालमेल बनाने के लिए उसके एक प्रयास के शुरुआत के तौर पर इसको देखा जा रहा है।
हालांकि माधुरी दीक्षित की तरफ से अब तक इस बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं बताया गया। 90 के दशक की बड़ी ही लोकप्रिय अभिनेत्री रही है, ये कहें कि टॉप की अभिनेत्री थी 90 के दशक में, और उन्हीं के इस ग्लैमर को भुनाने की तैयारी में है बीजेपी कि कोई अगर प्रभावशाली स्टार अगर बतौर उम्मीदवार खड़ा होता है तो लोग उसके चाहने वाले, उसकी चाहत में लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। और यही एक फंडा रहा है तमाम राजनीतिक पार्टियों का, फिल्मी सितारों को साथ में लेने के लिए कि उनके ग्लैमर को भुनाया जाए, उनके प्रभाव को भुनाया जाए। माधुरी दीक्षित मराठी भी हैं, इस इलाके में बड़े पैमाने पर मराठी भाषी भी हैं। और सबसे अहम बात कि माधुरी दीक्षित जब एक बड़ा नाम नहीं बनी थी, उसके पहले माधुरी दीक्षित इसी इलाके में रहती थी 80 के दशक में, और पास के ही इलाके में विले पार्ले में वो कॉलेज में पढ़ाई करने जाती थी। अपने घर से कॉलेज वो बस में सफर करके जाती थी। तो एक तरह से वो कनेक्ट भी जोड़ सकती हैं स्थानीय लोगों के साथ में कि मैं तो आप ही के बीच में पली बड़ी हूं। माधुरी दीक्षित के अलावा जो दूसरा नाम चर्चा में है वो है कंगना रनौत का। हाल ही में कंगना रनौत की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। कंगना रनौत के माता पिता भी थे साथ में, और उस मुलाकात के बाद में उनके पिता ने बयान दिया कि कंगना रनौत चुनाव लड़ सकती हैं। कंगना रनौत के जिस तरह के पहले ट्वीट्स आ रहे थे, सोशल मीडिया पे उनके हैंडल्स आ रहे थे, तो उससे ही पता चल रहा था कि उनका इंक्लिनेशन, उनका झुकाव राजनीति में जाने की तरफ है। और जिस तरह के उनके पोस्ट थे उससे यही पता चल रहा था कि वो बीजेपी की विचारधारा के करीब खुद को पाती हैं। तब चर्चा 2 सीटों को लेकर हो रही है जहां से कंगना रनौत चुनाव लड़ सकती हैं। एक सीट है चंडीगढ़ की और दूसरी सीट है हिमाचल प्रदेश की, जहां से वो आती हैं, वहां की मंडी सीट। तो इन दोनों में से किसी एक सीट से कंगना रनौत को टिकट दिया जा सकता है बीजेपी की तरफ से। उनके मामले में लगभग मामला कंफर्म है कि कंगना रनौत 2024 में चुनाव लड़ेंगी और अगर जीत गई तो लोकसभा में बैठी हुई नजर आएंगी। लेकिन जहां तक माधुरी दीक्षित का सवाल है, बीजेपी ने भी चुप्पी साध रखी है और माधुरी दीक्षित ने भी। तो अब यहां यह देखना होगा कि क्या वाकई में माधुरी दीक्षित पूनम महाजन का पत्ता काटेंगी। पूनम महाजन हाल ही में खबरों में थी जब उन्होंने लोकसभा में एक भाषण दिया जिसकी काफी तारीफ हुई, और जिसमें उन्होंने जो नई न्याय संहिता बन रही है उसमें बताया कि किस तरह से जानवरों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है उसको लेकर प्रावधान नहीं है, जबकि आईपीसी में इस तरह का प्रावधान था। तो कुछ जो एजेंडा मेनका गांधी चलाती थी, कुछ उसी राह पर वो अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश कर रही है, इससे ये पता चला। लेकिन अब पार्टी के कर्णधारों ने उनके बारे में क्या सोच रखा है, मुझे लगता है कि ये इसी महीने भर में साफ हो जाएगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ भी होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। जय हिंद।